धाम के धनी की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेणिया मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो सात चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री महामति गए साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहे साथ जी ये बात बड़ी बुजुर्ग। एक जरा मैं ना कह सको लाल कहा गदे माफक। लाल कहा गदे माफक। अब कहूँ तीसरे पैर की। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अष्टपहर की सेवा चल रही है। सेवा का महत्व बताया जा रहा है जिंदगी के अंदर कि हमें दिल से सेवा करनी चाहिए और वो भी प्रेम सेवाएं तमें 500 पार। 4 पहर दिन के होते हैं और 4 पहर रात के होते हैं। एक पहर में 3 घंटे हैं। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां निश दिन पिया 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 कहिए सदा आनंद मंगल में। अब तीसरा पहर शुरू होने जा रहा है 12 से 3 का। सुंदर साथ अति व्यस्त रहकर भी किस तरह से धामधनी की और सुंदर साथ जो ब्रह्म समान है उनकी सेवा कैसे हो रही है इस पहर में हम बड़ा ध्यान देकर समझेंगे। तो तुम सुनियो नीचे कर दिल के रे कानन। ए लाडले सुंदर साथ जी दिल सुनियो नीके कर बड़े ध्यान से चित्त देके और दिल के कानों से सुनना। ऊपर के कानों से नहीं सुनने की ये चर्चा है। करना लेके आया प्रेमदास पहनावन। सर्दी का मौसम है। प्रेमदास जी सिर पर बांधने के लिए रेशमी रुमाल लाते हैं। गंगरा में पीछे खड़ा दिल गोटा कंडपी खली पहन। और नंद राम जी पीछे गोटा कंडप्पी शीश कमल पर उड़ाने के लिए खड़े हैं। यूं पौधे पलंग पर सैया सेवन को सन्मुख। और प्यू हमारे धाम दुल्हा इस समय पलंग पर पोड़े हैं और सुंदर साथ उनके सन्मुख किस लिए खड़े हैं। नेक खोले अधूर मुख बोलत करे प्यारी बातें कर प्यार। सो सुख देते हैं आशिको जिनको नहीं शुमार। कि हमारे धाम धनी के दोनों अधूर आपस में मिलें और इनके मुखार बिन से शब्द निकले जिसको हम ग्रहण कर लें। बात रचना तो करे देश निज धाम के सुख। इस समय बालाजी पोड़े हुए भी निज धाम के सुखों का वर्णन कर रहे हैं। भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया बांध उम्मीद। हक बिना हकीकत कौन कहे दिए बेशक इलम दे।
चाहे हम इस सपने की दुनिया में आ गए हैं, एक क्षण भी था न बीता आपसे बिछड़े हुए, तुरंत थामा हाथ मेरा, ये खुदाई आपकी। कि ये तो आपकी इतनी मेहरबानी है कि हम आपके एहसान कितने भी समय बीत जाए लेकिन उतार नहीं सकते। अब यहाँ बैठ के धाम धनी किस तरह से हम खेल में आए, हकीकत और मार्फत के छिपे हुए रहस्यों को खोल रहे हैं। दिवांग परस की बीरो आने करत, वीरों बहन आकर के अंग दबाने की सेवा कर रही हैं, क्योंकि इस समय गुण अंग इंद्रियों से, इस जीव भाव से सुंदर साथ ऊपर उठ चुका है। दुनिया चरणों लाग के मंदिर अपने फिरत, अब सुंदर साथ बारी बारी आके धामधनी के चरणों में प्रणाम करते हुए अर्ज कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर आराम करिए। कुल और अगरदास आवत पहो दबन, गुलजी भाई और अगरदास जी पांव दबाने की सेवा में हाजिर हैं। में सेवा में रहते थे मगन, जो भी सुंदर साथ करते हैं प्रेम से सेवा करके उसी में ही मगन है। भैया राम इताए के वाणी सुनावत धाम, मैया राम जी आकर के जो अपने हमेशा थैली लटकाते हैं, खाली वो सेवा ही नहीं कर रहे कि उसमें हर एक तरह सौंफ है, इलायची है, सौंड है, सब सामान छोटा छोटा, सुई है, धागा रखा है, पैसे भी रखते हैं। श्री जी कहते हैं जिसको देने हैं तो उतना खर्च भी करते हैं। उसके साथ आकर वाणी गायन भी कर रहे हैं। फरे भी लिए जाए मेरी ऋतु आँखा खोल, फरे भी लिए जाए उतरते अरमां से, कया लस्तो बेरब कुमा, फिर कया अरमां ने बोले न भूले हम, फरे भी लिए जाए मेरी ऋतु आँखा खोल, हरे भी लिए जाए आरश की किलमत में, हक की मायदात, बैठ के बातें जो करी सो का गई मार्फत, हरे भी लिए जाए मेरी ऋतु आँखा खोल। वाणी गा करके धाम धुला को रिझाया जा रहा है। राज राजी होए के सब पूरे मनोरथ काम, धामधनी बहुत खुश होते हैं कि धामधनी सब सुंदर साथ की चाहनाओं को पूरा करें। दई प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम, सौ सात न मनोरथ पूर जो, मारा धनी श्री धाम मनना मनोरथ पूर्ण की दा, मारा अनेक वार वारने जय श्री इंद्रावती, मारा आत्म न आधार। सबको धाम दुला दिल से कह रहे हैं कि हे धामधनी आप सब सुंदर साथ की मनोकामनाएं पूरी करो। तमुरा में 700 गाँव जगन्नाथ जुगत, अब तंबूरा लेकर के यहाँ पर जगन्नाथ जी सुंदर साथ जी धाम वर्णन इस समय गा रहे हैं। आप ये देखिए परिक्रमा ग्रंथ में धाम वर्णन आया है और पहला ही ये दूसरा प्रकरण है धाम का वर्णन, जिसमें क्या कह रही है स्पेशल ब्रह्म सृष्टि के लिए है। बड़े ध्यान से समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। धाम धनी किसी भी समय इस धाम वर्णन को दोपहर को तो सुनते हैं 12 से 3 में, और तंबूरा लेके जगन्नाथ जी बैठ गए हैं और क्या सिखापन इसमें दे रहे हैं। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया, ये है अपना जीवन। हमारा जीवन क्या है कि हर पल हम परम धाम के धाम वर्णन में मस्त रहें। सखी मेरी जो है मूल वतन, ब्रह्म सृष्टि लीजिए। ब्रह्म सृष्टि को सुंदर साजी सिखापन दिया जा रहा है। शास्त्र शब्द मात्र जो वाणी, ताको कलश वाणी शब्द आती। जैसे एक मंदिर के ऊपर कलश सबसे ऊंचा कहा गया है, दुनिया के ग्रंथों में जो ज्ञान है वैकुंठ तक का वर्णन, देवी देवताओं का वर्णन है, जिनका कि सबका महाप्रलय में लय हो जाता है। लेकिन उससे ऊपर
कलश के समान जो वाणी है वो ब्रह्म वाणी है, जो जागृत बुद्धि का ज्ञान है। ताको भी कलश हुआ अखंड को, तापर ध्वजा धरू तिन तेरह, और इनसे भी और कलश ऊपर खिलवत खाने की, परम धाम की, जहाँ पे हमारे धाम धनी और हमारी सुभान श्यामा महारानी प्रथम भूमि में विराजमान है। और इसलिए खाली अगर हम बादाम को मुंह में घुमाते रहें, स्वाद नहीं आता लाडले सुंदर साथ जी, उसको चबाना पड़ता है। इसलिए ए सतवाणी मत के, इसलिए इसको मंथना करना पड़ेगा। पहले जागृत बुद्ध आई है, उससे सुंदर साथ की जागनी नहीं हुई। इसी में ही वर्णन कर रहे हैं धाम वर्णन में, अब सो साहेब आया सब सृष्टि करी निर्मल। अब वो साहेब आ गया और आकर के सारे ब्रह्मांड को निर्मल कर रहे हैं, मोह अहंकार उड़ा रहे हैं और परम धाम के सब सुखों का सुंदर साथ जी वर्णन कर रहे हैं। अब आगे इस धाम वर्णन में कह रहे हैं, अब आओ रे ईशक भानु हम, हे ईशक मेरे पास आ, ताकि यहाँ की मैं खुद ही अहंकार मेरा खत्म हो जाए और देखूं वतन अपना निज धाम, ताकि हम अपना परम धाम देख सके। अब बड़े ध्यान से धाम वर्णन की बात धाम दूल्हा समझा रहे हैं। जब हम चांदनी चौक में हैं खड़े हुए, उज्जवल धूम को कहा कहूं तेज, जानो बीच चमके रेजा तेज, रेती बिजली की चमक के समान चमक रही है। जैसे बिजली चमकती है ना, ऐसे वहां इतनी उसकी चमक है, क्योंकि वो जो चमक है कहाँ तक जा रही है, एक जोत आसमान तक जा रही है। और वो चमकती जुदा जुदा रंगों से उसकी किरणें टकरा रही हैं। जो नीचे रेती बिछी हुई है उनमें इतनी चमक है, सूर्य की तरह चमक है, बिजली की तरह चमक है, और वो शीतल है। और वो ऊपर उसकी किरणें जाकर आसमान में अलग अलग रंगों से टकरा रही है। बड़े ध्यान से, सो पड़े बन पर झलकार, जोत बन की ना देवे हार, बन की रोशनी और बढ़ जाती है, रोशनी कम नहीं होती। इन मंदिरों को जो उजास, सो आवत नहीं आकाश, और फिर मंदिरों की तेज आसमान की रोशनी और बढ़ा देता है। क्योंकि पहले जमीन से किरणें निकली, आसमान में गई, आसमान में रंग बिरंगी किरणें मंदिरों के ऊपर, नौ भौम 10वीं आकाशी के ऊपर, और बनों में जब वो किरणें पड़ती हैं तो मंदिरों की रोशनी और बढ़ जाती है। और वृक्षों के ऊपर जो किरणें आसमान से पड़ रही हैं उनकी रोशनी भी मंदिरों में जाने से इतना शीतल, इतना आनंद और इतना तेज है, उसका कहाँ तक वर्णन करें। ये धाम वर्णन में हमें समझाया जा रहा है। ज्योत तेज प्रकाश जो नूर, सब ठौरों शीतल सूर। और ये जो किरणें सूरज की तरह समान रोशनी दे रही हैं, इनमें शीतलता है और आकाश जगमगा उठता है, कोमलता है, चेतनता है। इतनी प्यारी ये रोशनी है और ये एक दूसरे का नाश नहीं करती कि भी बड़ी अगर किरण की रोशनी आगे तो छोटी को खत्म करे, नहीं, अनंत ही अनंत रोशनी हमें शीतलता दे रही है। शोभा क्यों कहूं या मुख बनाओ, सो तो होए नहीं वर्णन। धामधनी कह रहे हैं, इन बनों के सुखों का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। इत सब तत्वों की खुशबू है, नूर तत्व है, उसमें चार चार विशेषताएं हैं। कोमलता है, सुगंधी है, प्रकाश है, चेतनता है। इस मिटने वाले तन से कहाँ तक वर्णन किया जाए। इत जल वाय के चलत जो पूर, जल के पूर चल रहे हैं, जो नहरें चल रही हैं, और हवा भी इतनी मधुर, इतनी सुहावनी है, उसका मैं इस मुख से, और उनमें से किरणें निकल रही हैं नूर की। जल के जो उठत तरंग, ताकि किरणा दिखावे कई रंग, कई तरह की किरणें उसमें
नूर है। यहाँ तो चांद सूरज अपनी मर्जी से चलता है, हम चांद सूरज के अधीन हैं। परम धाम में क्या कह रहे हैं? चांद सूरज धनी के हजूर, सो मैं क्या कहूँ ताको नूर। उसका नूर का वर्णन कहाँ तक करें? चांद और सूरज भी धनी के हुक्म से निकलते हैं, चलते हैं और उनकी रोशनी बढ़ती है। इत जमुना जी के सातों घाट, जमुना जी के आगे 7 घाट आए हैं और मध्य का जल जो बीच पाट, पाट घाट के सामने जो है, मध्य का जो पाट आया उसके सामने पाट घाट आया है। तापर द्योरी एक, और पाट घाट के ऊपर एक द्योरी है। वर्णन समझ लो सुंदर सा जी। हमने उठना है तो कहाँ जाना है? कृष्ण पक्ष की एकम को पाट के घाट जाना है। जल पर पाट कठेड़ा अभिषेक, और कठेड़ा 3 तरफ से बना हुआ है। चारों थंबों के जो नंग, झलके माहे जल के तरंग, और नीचे 16 नीलवी के थंब हैं। और उसमें क्या है? 4 थंबों की 4 हारें, 16 थंब आए हैं और 4 थंबों की मेहराबों से 3 घड़नाले सुंदर साथ जी चल रहे हैं। और 3 घाट तरफ बाएं, ताकि जुदी तीनों बन रहा है। और बाईं तरफ 3 बन आए हैं, केल, लिबोई, अनार। और उसके साथ पाट घाट के ये जो बाईं तरफ 3 घाट आए हैं, उनके 3 बन हैं। और बन के साथ क्या आए हैं? 3 बन दाहिनी किनारे पे हैं, बट नारंगी जाम्बू। और लेकिन इसके साथ बाईं तरफ बड़े बन के वृक्ष आए हैं। जो ताड़ बन है सुंदर साथ जी, ताड़ बन के उत्तर और पश्चिम में बड़े बन के वृक्ष आए हैं। और बड़े बन के जो वृक्ष आए हैं उनका वर्णन हम यहाँ पर बालाजी के साथ सब इकट्ठे होकर कितना ज्यादा यहाँ पर खेलते हैं। अनेक तरह की हम यहाँ पर रामते करते हैं। और बीच जमुना, ये बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है, इसको ध्यान देकर समझिए। बीच जमुना जी के और मंदिर, अति वन शोभित वन के अंदर। बट का वन आपको बताया था, 7 वन 2000 मंदिर लंबे और 500 मंदिर चौड़े हैं प्रत्येक वन। और बट वन के अंदर कुंज वन के मंदिर आए हैं। और कुंज वन के अंदर जो है फूलों की सेजियाएं बनी हुई हैं। ध्यान से चौपाई सुनिए। बीच जमुना जी के और मंदिर, अति वन शोभित वन के अंदर कुंज वन के मंदिर आए हैं। कई सेजिया बनी फूल वन में, फूलों की सेजियाएं यहाँ बनी हुई हैं बट वन में। हम बालाजी के साथ जब यहाँ जाएंगे ना पाट घाट में, बट वन के अंदर फूलों की सेजियाएं बनी हैं। और वहां बालाजी के साथ बैठने का, ओढ़ने का, फूलों की सारी सेजियाएं, नीचे भी फूल हैं ऊपर भी फूल हैं और फूलों की सेजिया बनी हुई है बालाजी के साथ। बट वन में जो कुंज वन के मंदिर आए हैं उनमें सारी फूलों की सेजियाएं बनी हुई हैं। कई सेजिया बनी फूल वन में, कई रंग हुए सगन, और कितने ही अनेक तरह की रोशनाएं इन बनों में से सुंदर साजें निकल रही हैं। ये धाम वर्णन दोपहर को श्री जी साहेब सुन रहे हैं और जगन्नाथ तंबूरा लेके सुना रहे हैं। बट पीपल निकट बन रहा है। और इधर चलिए दक्षिण दिशा में, बट पीपल के साथ लगते हुए बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। और ये चारों तरफ बड़े वन के वृक्ष आए हैं और इनकी चांदनी बराबर 5 भूम से ऊपर छठी चांदनी एक समान आई है। पूरे इनके ऊपर खड़े होकर आप पूरे परम धाम में बड़े वन के वृक्षों की चांदनी पे खड़े होकर आप परिक्रमा कर सकते हैं, खेल सकते हैं बालाजी के साथ अनेक तरह की रामते। ये सारी बातें बड़े ध्यान से समझने की हैं। परम धाम के 25 वृक्ष हैं, तभी एक माला में 108 मनके बनते हैं। एक एक शब्द को अंदर उतारिए। अष्ट पैर की सेवा का मतलब हमें हर पल परम धाम के 25 पक्षों का आनंद लेना है। बट पीपल की चौकी के साथ बड़े वन के वृक्षों की
5 हारे हैं, उनकी चांदनी बराबर है और ये बड़े वन के वृक्ष चारों तरफ आए हैं। इनकी चांदनी के ऊपर हम अपनी परिक्रमा कर सकते हैं, रामते खेल सकते हैं, अनंत तरह के धाम धनी के साथ कलोल कर सकते हैं। बड़े ध्यान से एक चारों तरफों फूले फल बन, कई रंग शोभा अति घन, बड़े अनेक तरह की यहाँ पर शोभा आई है। वर्ण्यो ना जाए या मुख चित में लिए होता सु, अपने हृदय में सुख लो, चितवन करो, ये आनंद धनी को अर्जी करो कि हमें ये हर तरह से धाम धनी हमें सुख दीजिए। वन में खेले टोले टोले, मोर बांदर करत कलोले। और देखिए कलोल शब्द वाणी का है, मतलब हास्य विनोद। यहाँ मोर है, बांदर है, उनकी भी वाणी उसी तरह से जैसे हम बोलते हैं परम धाम में, मिल मिल करे टहुंकार। और ये बांदर आ जाते टहुंकार करके मुख मीठी बानी बोलते हैं। बांदर ठेकों पर ठेक देते हैं, टेढ़ी उल्टी गुलाटियां खा के धामधनी श्यामा मरानी और हमें रिझाते हैं। तीतर लवा कोकिला चकोर, शब्द वाले सामी टकोर, सुआ मैना करे चौबदारी, चौबदारी कर रहे हैं। इनके आगे सारी खुशियां ही खुशियां हमें करती हैं। सखियों के नाम ले ले बुलावे, और सखियां पशु पक्षियों के नाम ले ले के बुलाती हैं कि धनी जी के आगे नृत्य करके सबको रिझाओ। और ये सारे जितने पशु पक्षी हैं यहाँ पर आके वाणी गायन करते हैं, नृत्य करते हैं, गुलाटियां खाते हैं, फूलों की बारिश करते हैं, हर तरह से आनंद चल रहा है। मृग कस्तूरियां घेरों घेर, करे सुगंध बन चौफेर। और कस्तूरी मृग हैं जिनमें इतनी खुशबू फैलाते हैं, सारा माहौल ही पूरी भीनी भीनी खुशबू से पूरा आनंदमयी। सुंदर सा जी इस समय वातावरण, ये सारा धाम वर्णन आपको सुनाया जा रहा है। 2 धाम वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के अंदर सुंदर साथ जी आए हैं, आप भी जाके पढ़ो। 3रा प्रकरण है, 2 प्रकरण के बाद ब्रह्म सृष्टि लीजिए, 20 चौपाइयों का मंगलाचरण है, उसके बाद ये सारा वर्णन आपको बताया जा रहा है। और हाथी बाघ से आगोश, इस तरह से खेले मिले आत्म निरोध, किसी में कोई भी सुंदर साजी नाराजगी नहीं होती है। अब यहाँ दोपहर को 12 से 3 में सुंदर साजी सखियां टोले टोले तो जाती हैं। अब पहले समझ लीजिए, फिर यहीं पर चरण सिंह जी वो जो 12 से 3 सब सखियां जाती हैं वो पढ़ के बताएंगे। इस समय सखियां कुछ तो छज्जों में बैठती हैं, कुछ अपने पलंगों के ऊपर बैठ के बातें कौन सी करती हैं, जो धनी अलग अलग तरह के रात के समय सबको सुख देते हैं, मधुर वाणी गाती हैं, एक दूसरे को रिझाती हैं। और फिर यहाँ खेल करते करते टोले टोले बना के वनों में चली जाती हैं। कोई फूल बाग, कोई नूर बाग, कोई अनबन, कोई दूध बगीचा, पश्चिम की चौगान। फिर धीरे धीरे सब टोले इकट्ठे होकर उत्तर दिशा में ताड़वन में आ जाती है। ताड़वन के झूले सुंदर सा जी 10वीं आकाशीय रंग महल के साथ लगते हुए आए हैं। ताड़वन के जो है डोले, इसमें 170 बगीचे आए हैं, 10 बगीचों की 17 हारे हैं, और एक बगीचे की जगह खड़ो कली ने सुंदर सा जी ले लिए। उसको 3 तरह से ताड़वन के वृक्षों ने घेरा हुआ खड़ो कली को, और इसमें पूरे ताड़वन के तो वृक्ष हैं, इनके बीच में मेवे लगे हुए हैं। और अब हम यहाँ झूला झूलते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। और यहाँ पे बांदर और सारे पशु पक्षी भी हैं, जैसे सर्कस में हम देखते हैं ना, जो मास्टर होता है, इनका मालिक होता है, वो हंटर मार मार के शेर को नचाता है, वो नृत्य करता है, हाथी नाचता है। लेकिन यहाँ डर किसी में नहीं है, ये चेतन हाथी हैं, चेतन शेर हैं, अपनी खुशी से नृत्य करके आभूषण पहने हुए हम सबको रिझाते हैं। और हम सब सखियां 10वीं बूंद से सोचो, झूला चलता है, 2-2 सखियां क्या 4-4 सखियां एक झूले पे चढ़ जाती हैं, और ये झूले इतना आनंद देते हैं। और नीचे नहरें चल रही हैं, नहरों के ऊपर झूले हैं, और यहाँ पर चारों तरफ से झूले आती हैं, तो नहरों के ऊपर ताली बजती है।
आप सर्कस में भी देखते हैं कि किस तरह से एक झूले से दूसरे झूले पे कूद जाते हैं और दूसरे झूले से इधर आ जाते हैं। ये परम धाम की नकल सर्कस में दिखाई जाती है। तो परम धाम में देखो सखियां हैं, सब चेतन है, झूले चेतन है। अगर 4 सखियां पूरे झूले ले रही हैं, उधर 4 सखियां झूले ले रही हैं, इधर की 4 सखियां फिर छलांग मार के उसी झूले पे जाएंगी, इतनी देर में वो 4 सखियां इधर झूले पे आ जाएंगी। तो सोचिए कितना आनंद आता होगा। और चारों तरफ से जब झूले नहरों के ऊपर चलते हैं तो फिर उनके ताली मारने का आनंद। और फिर जब हम यहाँ बालाजी, तो हमारे अंदर ये आ जाते हैं। अगर हम चाहे बालाजी भी यहाँ आ जाएं तो बालाजी के साथ यहाँ ताड़ बन के झूलों का हम आनंद लेते हैं। और फिर जब हम सखियां झूलों का आनंद ले रही हैं सुंदर साथ जी, तो नीचे नहरें चल रही हैं, उसमें हम जल उछालते हैं, तो उसका आनंद सारे झूलों में जितनी सखियां हैं सारी भीग जाती हैं। पूरा कलोल हंसी का माहौल सुंदर साथ जी बन जाता है। बड़े बन के वृक्ष आए हैं तो वहाँ जितने अखाड़े बने हुए हैं तो वहाँ कोमल रहती है। और यहाँ सखियां जब दौड़ती हैं एक दूसरे को पकड़ती हैं, घसीटती हैं, वाणी अंदर पड़ी है। तो कितना आनंद आता है। रामतों का वर्णन परिक्रमा में भी सुंदर साथ जी इस तरह से आनंद लिखा हुआ कि जब हम कोमल रेती है, सुनहरी रेती है, उसमें सखियां दौड़ रही हैं, एक दूसरे को घसीट रही हैं, किसी को चोट नहीं लगती, आनंद की लीलाएं आनंद चल रही हैं। अब सखियों के दिल में आता है कि भी आज तो बालाजी को हम तीसरी भूमि में जाना है 3 बजे तक, तो यहाँ मेवे ले लेती हैं, इकट्ठे कर लेती हैं, बांदरों को टोकरियां दे देती हैं, फिर कहती हैं बांदरों को इशारा करती हैं चलो फूल बाग चलते हैं, वहां भी हम थोड़ी देर रामते खेलेंगे। वहां जाकर के कितने बगीचे हैं और उसमें कितने अनंत फुहारे चल रहे हैं, उनका आनंद ले रही हैं सखियां। और यहाँ पर रामते पकड़न पकड़ाई है, आंख मिचोली है, पूरा आनंद, इतना तेज, इतनी रोशनी, आनंद ही आनंद के अलावा ये 12 से 3 में सुंदर साथ जी लीलाएं चलती हैं। फिर राज्य के लिए यहाँ सारी सखियां खूब खुशहालियां भी आ जाती हैं। कल भी बताया था कि इलम की लीला ना होने के कारण से हम नहीं जान पाए कि बालाजी खूब खुशहालियां बन के हमारे चरणों में मेहंदी लगाते हैं। बालाजी खुशबू जो है खूब खुशहालियां बन के हमें रिझाते हैं, हमें आभूषण पहनाते हैं। अब यहाँ बालाजी के रूप में खूब खुशहालियां हैं, सारे फूल हार बना के हमें देती हैं, फिर हम बांदरों को देते हैं। और फिर इस तरह से ठीक 3 बजे सुंदर साथ जी हम आके बालाजी के चरणों में प्रणाम करती हैं और फिर बालाजी के हार पहनाती हैं, श्यामा जी को गोए गोए हार पहनाती हैं, मेवे और गाती हैं। इस तरह से पूरा आनंद 12 से 3 कोई बंदिश नहीं है कि हम टोले टोले जाएं तो फिर इकट्ठे मिल नहीं सकते। परम धाम है, अनंत लीलाएं हैं। सिर्फ यहाँ समझाने के लिए हमें यहाँ बताया गया 12 से 3 अलग अलग टोले बना के जाती हैं। फिर अगर हमारा दिल करता है भी टोले टोले बना के अब हम इकट्ठी हो जाएं तो इकट्ठे झूला झूलती हैं, पूरी आनंद है। अपना परम धाम है, कोई राज्य का अकेले का थोड़ी है। राज्य श्यामा जी और रूमे उस आनंद को बंगला दरबार में हमारे धाम धूला इस तरह से वर्णन कर रहे हैं। अब वाणी में किस तरह से 12 से 3 सखियां जाती हैं, छज्जों पे बैठती हैं, झूले झूलती हैं और किस तरह से प्रसन्न रहती हैं, वो चरण सिंह जी गोटे से पढ़ेंगे। और उसके बाद बड़े ध्यान दीजिए, आज भी पद्मावतीपुरी धाम के अंदर आप जाइए, पूरा समय रहिए गुम्मट बंगला में, मत्था टेक अपने डेरों में मत चले जाओ, चप्पल उतारो तो आपको होश नहीं होनी चाहिए, चाहे आप 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, महीना रहे, 8 दिन रहे। और फिर वहां बैठ के देखिए कि सेवा कैसे पुजारी लोग कर रहे हैं। यहाँ पर श्री जी साहेब का स्वरूप रोज बढ़ा जाता है 400 साल से, और बड़ी अर्जी पड़ी जाती है जिसमें पूरा वर्णन है, मूल मिलावे में युगल स्वरूप कैसे विराजमान है, उन्होंने मेहर सागर को दिल में कैसे लिया, जैसे मेहर सागर को दिल में लिया हमारे ऊपर इच्छा डाली कि हम इस खेल को देखें और फिर खेल में हम कैसे आए, सारा वर्णन है। फिर महाराजा छत्रसाल के चरणों में अर्जी है, श्री जी साहिब के चरणों में अर्जी है, महारानी जी के चरणों में अर्जी है कि जिसने तुम्हारा चरणामत प्रसाद लिया हो उसको इस मोह जाल से उठा के अपने चरणों में स्थान दो,
उसको 8 बहिश्तों में जीवों को अखंड मुक्ति दो और परम धाम के मोमनों की हर तरह से मनोकामनाएं पूरी करो। पहले बड़ा स्वरूप पढ़ा जाता है रोज घूमर जी बंगला जी में, उसके बाद बड़ी अर्जी पढ़ी जाती है, उसके बाद श्री राज श्री ठकरानी जी स्वरूप पढ़ा जाता है, उसके बाद निश्चिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण पढ़ा जाता है। फिर बिरहा से पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करूं मेरे पीब, दर्द लेके इस अर्जी को पढ़ा जाता है। ये 5 चीजें रोज घूमर जी और बंगला जी में पढ़ी जाती है। दिल से आप अगर हम जाएं तो हमें पता लगे, क्योंकि ये सब चीजें सुंदर सांची धामधनी तलवार है। मैं जब भी जाता हूँ इसका पूरा आनंद धामधनी मेरे को देते हैं। अब चरण सिंह जी से आप बड़े ध्यान से कि 12 से 3 सखियां जुदे जुदे टोले कहाँ कहाँ बैठती हैं, और उसके बाद बड़ी अर्जी क्या है अपने घरों में रोज हमें पढ़नी चाहिए। और श्री जी साहिब का स्वरूप भी पढ़ो, सेवा पूजा में ये सब लिखा है, और हमें इससे कभी भी मुंह नहीं मोड़ना। हम इधर उधर समय व्यतीत करते, अंतिम समय चल रहा है सुंदर साथ जी, धाम धनिया में कितने लाड लडाना चाहते हैं, उनको बड़े ध्यान से अब चरण सिंह जी इसका वर्णन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी। यहाँ बैठी जुदे जुदे टोले करे रहस्य बातें दिल खोले, किस कई विद रस उपजावे कई विलास मंगल मिल गावे, कई हंस हंस ताली देवे यूं कई विद आनंद लेवे, कई जो जाए बैठे अंग सो अंग मिलाए, मुख पानी सोहे तो उपजावे एक दूजी को प्रेम बढ़ावे, रस अनेक बातन लेवे सुख तुम कहो न जाए अमुख, स्वरूप सुंदरता वस्त्र भूषण तेज ज्योत धरता, कई बैठक मिलावे आए बैठे अंग सो अंग लगाए, सुख एक दूजी को उपजावे मुख वाणी सो प्रीत बढ़ावे, विनोद ऐसा करे सुख प्रेम अधित अंग धरे, यो सुख मिनो मिनो लेवे सखी एक दूजी को देवे, कई बैठत जाए हिंडोले अनेक करत कलोले, कई बैठत जाए पलंगे बात करत मिनो मिन रंगे, यो अनेक विदे सुख नीत किया जी को सदा उपजत यो। सुंदर साथ जी ये आपको बता दें, ये परिक्रमा प्रकरण 3 में लिखा हुआ है, जो बात बताई जाएगी वाणी से बताई जाएगी कुलजम वाणी से, और ये जो बड़ी अर्जी और श्री जी साहब का स्वरूप है, श्री जी के सामने से ये महामती लालदास जी के मुखारबिंद से अवतरित हुई है। पद्मावतीपुरी जाएं वहां रहें तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, और ये सेवा पूजा के गोटे में सारी बातें लिखी हुई हैं। सुंदर साथ जी याद कीजिए श्री जुगल स्वरूप सिंहासन के ऊपर विराजमान है, आपन सब सखियां श्री राज के चरणों तले भराए के बैठी हैं, ऊपर नूर को चंद्रवा झलकत है, फिरते फिरते 64 थम नूर के झलकत है, श्री राज जी के चरणों तले खड़े होए के अर्जुन की कीजिए कि हे साहेब जी मेरे तुम्हें जो करी सो भई और करत हो सो होत है और करोगे तो होएगी, तुम्हारी हमको इस पातशाही की खबर ना होती, ना सुख की और ना दुख की, ना मिलाप की ना जुदाई की, तुम्हारी हमको कहो बात की तो तुम खबर ना होती, जब तुम हेर का दरिया दिल में लिया तब हम सबों के दिल में उपजा, जब तुम बरजे तब हम फिर मांगे, जो तुम ज्यादा ज्यादा कह चले तो हम ज्यादा बढ़ चली, पहले नहीं हक के दिल में पीछे आई नूर ता पीछे हादी रूहन में यो कर हुआ जहूर, हके हमारे दिल पर यो कर किया हुक्म तब हम दिल में उपजा मांगा खेल खत्म, हके आप सांचे होने को सब कही सुभान आगो इसे कह चले जो कथु होना निदान,
कया उतरते हक ने अलसो बेरब कुम, फिर कया अरवाओं ने भले न भूले हम। हो तुम बीच नासूद के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम हमको कबू न भूलियो। ये रवत तीसरी भौम से करके तले की भौम मूल मिलावे माही आन बिराजे। ता एक चरण चौकी पर लटकत है, दूसरो चरण सिंहासन के ऊपर। आपन सब सखियां श्री राज जी के चरणों तले भराए रहती हैं। जो दाड़म की कलियां तब श्री राज जी ने प्रथम इच्छा श्री भगवान जी पर डाली। जो जागृत में ब्रह्मांड देखते थे, जो सौपन में देखने लगे। फिर सखियों पर सुपन स्वरूप हुक्म को आवरण डालो। 12,000 सखी ब्रज में इकट्ठी आई, ता 11 वर्ष 52 दिन लो इस प्रेम में खेले। रास लीला खेल के आए बराबर शाम, ता 63 वर्ष लो आए थे सूरते कुरान हदीसों में लिखकर। अरबों के हाथ देकर हयातुल नबी ने कूच किया, यानी 20 पर्दे के हुए। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। रू अल्लाह चौथे आसमान से उतरे, रू अल्लाह ने 3 दिन प्रथम दीदार में बीच रहा के पैगंबर साहब के नूर को पटका बंधायो। दूसरे दीदार में अखंड ब्रज देखे, श्री कृष्ण या संग मिले। तीसरे दीदार में 20 बेजा मुनारे के नूर के काबे में से कलीज कलीज किली दूसरी सूरत को दी। मोहम्मद मिले ईसे मिले तब अहमद हुआ श्याम, अहमद मिले मेहंदी मिले ये तीनों मिल हुए इमाम। ऐसे सकत बकत में वसीयतनामे चलाए कि हमारी मदद कराई। अल्लाह कलाम से शायदी दी, वेद पुराणों से शायदी दी, 4 आसमान की पहचान कराई, 5 भाग की पैदाइश की पहचान कराई, 6 भांति नमाज की पहचान कराई, 7 बड़े निशान क्यामत के खोल दिए, 8 भांति भित की पहचान कराई। नाजी फिरका, नारी फिरका, असराफिल, जबराइल, आप आम खलफ की पहचान कराई। खुदा ताला ने कजा करी, मोहम्मद साहब ने सिफारिश करी, रुए रस की गली गली फिरवली। असराफिल ने खुश आवाज से कुरान को गाया, फरिश्ते काम हाल छोड़ के फिरे, अर्श की किल्ली जहर भई। मोमिन मोमिन सिजदा को आवे तो सिजदा करें, मुनाफिक सिजदों कामे तो पीठ उन्हों की सींग सी गली हो रहे, चमड़ी टूटे पर सिजदा उन्हों से ना होवे। साथे दोजख की आंच आई, खबरदार हो कलमा कहो, साथ में दरवाजे की आंच आई, कलमा कहो दिल में देखो। जिन दिल पर नकस नहीं ऐसे काफरों को जलायो, ऐसे ही जलायो चाहिए। 2 तरफों की गीता किताबें खोल दी, तीनों श्रेष्ठ जीव इसमें ब्रह्म की पहचान कराई। जो बिल्ली अपने बच्चे को सेक लेती है, वह मुझको को छोड़ देती है, वैसे ही तुम हमारे लाड के पूर्ण करन हारे मेहरबान, हमारे लाड पूर्ण कीजिए। जो तुम्हारे चरणामृत प्रसाद को आसरो लियो होए, शब्द वाणी कानों से सुनी होए या जुबान से कही होए, किनको इन जैद जमी से छुड़ाए के अपने गले बिठाए करके साक्षात दीदार दीजिए। इनको नूर से पूर कीजिए। सब मिलके गोदी ओढ़ के यही अर्ज विनती करते हैं। श्री जी साहेब जी को प्रणाम, श्री बाई जी साहेब जी को प्रणाम, श्री महाराजा जी को प्रणाम, श्री लालदास जी को प्रणाम, श्री समत सुंदर साथ जी को प्रणाम। मेहरबान महाराजा जू मोमनों के वास्ते सब साथ कीजिए। मेहरबान महाराजा जू मोमनों की बलाएं सब दफे कीजिए, इनको नूर से पूर्ण कीजिए। यूं साथ सबको बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए। समत सुंदर साथ को प्रणाम, समत सुंदर साथ को प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, ये बड़ी अर्जी और श्री जी साहब का स्वरूप रोज पढ़ा जाता है। श्री राज श्री ठाकुरानी जी का स्वरूप पढ़ा जाता है, निस्दिन करिए प्रेम से पढ़ा जाता है। फिर छोटी अर्जी पढ़ी जाती, पिया तुम हो तैसे कीजिए। और ये बड़ी अर्जी जो अभी पढ़ी है चरण सिंह भैया ने, इसमें देखो क्या लिखा है, मेहरबान महाराजा जो मोमनों के वास्ते सब साथ मिलके अर्ज बेनती कीजिए। मेहरबान महाराजा जो मोमनों की बलाएं सब दफे कीजिए, इनको नूर से पूर कीजिए। यूं साथ सबको बीच खिलवत के उठाए खड़े कीजिए। समस्त सुंदर साथ को प्रणाम। सुंदर साथ जी, अगर ये बड़ी अर्जी और ये श्री जी साहब का स्वरूप
आप पढ़ेंगे, आप रोज इसके पढ़े बिना रह ही नहीं पाएंगे कि ये महामती लाल दास जी के मुखारबिंद से 400 साल से रोज पढ़ा जाता है। इसलिए बड़े ध्यान से ये जितनी बातें बताई जा रही हैं अष्टपैर की बीतक में से ही महामती लाल दास जी की बीतक को रख के आप सबके सामने धनी जो कहलवारे आपके सामने कहा जा रहा है। धाम वर्णन सुनत है पढ़ने के बखत। 2 धाम वर्णन आए हैं, पढ़ लेना, उसमें पूरा विस्तार है, उसमें से तो बहुत ना के बराबर आपको समझाया है। अगर सारा अर्थ करने लगे तो कम से कम 3 घंटे 4 घंटे दोनों धाम वर्णन को समझाने में सुंदर साथ जी लग जाएंगे। गजपत गहरा पनसो गजपत है मुखबान। अब गजपत आ गया तो गजल बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए गजल। महबूब कोई जाने वफा है तो आप है, महबूब कोई जाने वफा है तो आप है। हम दिल ने किसी को प्यार किया है तो आप है, महबूब कोई जाने वफा है तो आप है। हमने तो अपने दिल में किसी को जगह न दी, हमने तो अपने दिल में किसी को जगह न दी, चुपके से कोई बैठ गया है तो आप में, महबूब कोई जाने वफा है तो आप में। इस तरह से गजल बोल के धाम धनी को रिझाया जा रहा है। आखी कहे साख को दे दर्द खड़ा ईमान। और हर तरह से साखियां बोल बोल के धाम धनी को रिझा रहे हैं। समय सब ओढ़न के रिझावत है श्री राज। और इस समय सुंदर साथ मिलके धाम धनी को रिझाने पे लगे हुए हैं। अपने प्राणों के प्रीतम को कैसे मैं रिझाऊं, ना सेवाना बंदगी मेरी कैसे तुमको पाऊं, अपने प्राणों के प्रीतम को कैसे मैं रिझाऊं। हाँ जी। अखंड वाणी धाम की जाके गाय होत सब काज। अखंड वाणी अगर हम रोज पढ़ेंगे तो इससे क्या क्या फायदे हैं। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत हो भी खुले धाम के द्वार। अगर हम रोज विचार करेंगे हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, धाम के दरवाजे खुल जाएंगे। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को नित सेवे जो कोय, पूर्ण प्रेम जो उपजे, सत्वर दर्शन होए। पूरा प्रेम हमारे अंदर धनी के लिए आएगा और हमें साक्षात दर्शन होंगे। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोय, धाम रास ब्रिज जागनी, मिले इंचित सुख सोए। तो हमें धाम के रास के ब्रिज के जागनी के, जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, इन चारों पहिया में भो। सारे सुखों आपको धाम धनी देंगे। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित पाठ, एनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। आप धाम धनी के साथ युगल स्वरूप के साथ पूरे परम धाम के सुखों को लेंगे। कुलजम स्वरूप ग्रंथ को सेवे 8 जाम, उन सब सुंदर साथ को करूं दंडवत प्रणाम।
तो जो ऐसा रोज कर रहे हैं उनके चरणों में कोटान कोट दंडवत प्रणाम है। ये अखंड वाणी अगर हम रोज पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गजपत चरण श्री राज के तन मन सौंप्या चित। गजपत भाई जब आए हैं तो तन मन सब कुछ उनके चरणों में सौंप दिया है। कुर्बान हुआ श्री राज पर, पीछे कछु न रख्या बेत। और कुर्बान हुआ, जितना उसके पास पैसा था अपने पास एक पैसा भी नहीं रखा, सारा कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दिया और पूरे दिल से आखिरी समय तक गजपत भाई सेवा करते हैं पद्मावती पुरी धाम में। चंद्रावली रिझावत गाय के पंजाब के वचन। चंद्रावली सखी आती है और पंजाब के अच्छे अच्छे भजन बोल के धाम धनी को बड़ा उनके दिल में दर्द उपजाती है। सब चढ़ जाओ नाम वाली गाड़ी, जेड़ी परम धाम नू जावे, परम धाम नू जावे, जड़ी मूल मिलावे जावे, मूल मिलावे जावे, जड़ी लाल चबूतरे जावे। इस विच वसदे चोर घनेरे, इस विच वसदे चोर घनेरे, गड़ गप लैंदे विच हनेरे, जेड़ा पुर उगलावे, जड़ी परम धाम नू जावे। टीटी काल जदों आ जासी, जेड़ा उसनू टिकट विखासी, ओ फिर जन्म नहीं पावे, जड़ी परम धाम नू जावे, परम धाम नू जावे, जड़ी फूल बाग नू जावे। सब चढ़ जाओ नाम वाली गाड़ी, जड़ी परम धाम नू जावे। असा जाना पिया जिद कोल वे, मुखो राज क्षमा जिदी बोलवे। चल पहली गड्डी चढ़ चलिए, बुआ धाम धनी जिदा मलिए, क्यों फिर न बेडामा डोलवे, मुखो राज क्षमा जिदी बोलवे। सानू कीता ही देश पर देश वे, साडे आन वटाए देश वे, साडी जिंदड़ी ना एवें रोलवे, मुखो राज क्षमा जिदी बोल। तेरे बिरहा विच रहनिया, तेरे बिरहा विच रहनिया, सदा बीमार प्रीतम जी, सदा बीमार प्रीतम जी। तेरे बिरहा विच रहनिया, तेरे बिरहा विच रहनिया, सदा बीमार प्रीतम जी। मेरे नैना विच वगदी ए, मेरे नैना विच वगदी ए, सदा फूवार प्रीतम जी, सदा फूवार प्रीतम जी। कदी मैं काग बन आवा, कदी मैं ओसियां पावा, क्यों नहीं आके लेंदे हो कि मेरी सार प्रीतम जी। तेरे बिरहा विच रहनिया, सदा बीमार प्रीतम जी। पिया तू ही ता मेरी जिंद जान वे, मेरे इश्क दी तू यो पहचान वे। पिया पिया ओ पिया पिया ओ पिया, तू ही ता मेरी जिंद जान वे, मेरे इश्क दी तू यो पहचान वे। ओ कानो इश्क दिया लाइया ने कचहरिया, कानो इश्क दिया लाइया ने कचहरिया, मैं ता पहले ही मुक गई हूं, मैं ता
पहले ही हार गई। पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया पिया, जिते जिते नजरां पैंदियां ने मेरियां, उथे उथे मेरा दिसदियां तेरियां। रूह नाल सजदा वजावां सतगुर प्यारे दा, जिते जिते नजरां पैंदियां ने मेरियां, उथे उथे मेरा दिसदियां तेरियां। रूह नाल सजदा वजावां सतगुर प्यारे दा। इस तरह से चंद्रावली सखी पंजाबी के वचन बोल बोल के बिरा के धाम धनी को रिझा रही हैं। दर्द उपजावे ओ रात कहिए सीने, दर्द उपजा रही है हर एक सुंदर साथ के दिल में। और प्राणनाथ जी धाम धूला श्री जी साहब दिल से उनको शाबाशी दे रहे हैं। संतुलित दोए बखत गावत आगे पलंग के। अब नंदूलाल जी आ जाते हैं और दोनों समय आके वाणी गाते हैं। खिन एक लेऊ लटक बजाए, खिन एक लेऊ लटक बजाए, खिन एक लेऊ लटक बजाए, खिन एक लेऊ लटक बजाए। जनमत ही तेरो अंग झूठो, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, खिन एक लेऊ लटक बजाए। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाई, जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नाई, करता श्रेष्ठ कहलाए, खिन एक लेऊ लटक बजाए। इस तरह से आकर के नंदूराम जी नंदूलाल जी आकर के वाणी गायन करके धनी को रिझा रहे हैं। सबनो तो पूरा बजावत जो लो बारी वाले ना पहुंचे। जब तक दूसरे बारी वाले नहीं आते तो इसी तरह से वाणी गायन तंबूरा बड़ी मठी मीठी मीठी वाणी गाते जा रहे हैं और रिझा रहे हैं धाम दुला को। बदले आया गांव ने अपने साथ संगीले, बोरे संगी लेके आते हैं और अल्लाह के कलाम बोल रहा है। अल्लाह कसम है मुझे गर झूठ मैं कहूँ, जो भी कहूँगी आज मैं सच ही कहूँ। अल्लाह कसम है मुझे गर झूठ मैं कहूँ, जब से नजर मिली मेरी उनकी नजर से, क्या हो गया मुझे सदा सोचती रहूं। अल्लाह कसम है मुझे गर झूठ मैं कहूं। बख्तावर अमृत कुंडली सम्मत से वे सने, बख्तावर और अमृत कुंडली ये भी सने से सेवा कर रहे हैं। आवत है अथेत सो श्रीलाल को रिझावे। अब ये भी आके रिझा रहे हैं। तुम्ही तो हमरे धाम दूला, जो बैठे हैं बीच में रूहों के। तुम्ही तो हमरे धाम दूला, जो बैठे हैं बीच में रूहों के। सुना सुना के ये वाणी चर्चा मिटा रहे धोखे दिलों के। तुम्ही तो हमरे धाम दूला, जो बैठे हैं बीच में रूहों के। हाँ जी चलो। पानी मेरे पीऊ की दावत अति रसाल, बानी मेरे प्यू की। अब इसको देखो
जब भी ये चर्चा तीसरे पैर में आ रहे हैं सुंदर साथ, तो ये बोल रहे हैं, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, पार के भी पार, वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। इस तरह से 12 से 3 में बारी बारी सुंदर साथ आके पूरा आनंद वाणी गायन का, गजलों का, भाषणों का रिचार जाके धामधनी को खुश कर रहे हैं। सुनते सुख उपजे होत दिल खुशहाल। देखो, सुनते सुख उपजे, धामधनी बड़ा दिल से खुश हो रहे हैं, सबको आशीर्वाद दिल से दे रहे हैं। आप तेरे सब अपनों इस वाणी सुनन का दाओ। वाणी गायन करने वाले अपनी अपनी बारी में आते जाते हैं। राज सुने सनेसो दिल में बड़ी चाओ। दिल से चाव लेके एक एक का सुनते हैं, ये नहीं 2 का सुने फिर अपना हम जूम बंद कर अपना टहलने चले जाते हैं, फिर आ जाएंगे 10 मिनट में ना। सुन लो, श्री राज सुने सने सुन, पूरा दिल देके, दिल में बड़ी चाव लेके एक एक का भाव, चाहे गजल है, चाहे भजन है, चाहे वाणी गायन है, पूरा दिल दे के सुन रहे हैं। और भी साथ सुनत है जान धाम धनी सोने। और भी कौन सुनते हैं? जो धाम धनी से दिल से प्यार करते हैं। प्यार करे प्यू 300 राखत बड़ा तने। प्यार करें पीयूषों, जो धनी से प्यार करते हैं ना, वो समय से पहले आ जाते हैं। पूरी वाणी गायन, गजल, भजन पूरे दिल से बोलते हैं, सुनते हैं और रिझाते हैं। में गावे। अब जो बारी बारी 14 बारियां बनी हुई हैं और फिरती फिरती आती हैं, और अब ये 14 बारियां कैसी हैं ये चरण सिंह जी बताएंगे। बारी में दावत है 14 आवत फिर कलाम है मैदानियत के मैया जो उतरी। ये कलाम है रब्बानी जो सुने रसूल अलैहिस्सलाम। 30,000 जाहिर किए 30,000 जो लिखे कलाम। ये 90,000 जो वाणी उतरी उसका बता रहे हैं। 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के, और 30,000 फिर मार्फत के, और 30,000 कानून सुने तो सही रसूल मोहम्मद ने, पर चढ़े नहीं फरमान कुरान में, बाकी नहीं चढ़े। 100 हरफ सिफायत के, 100 मोहम्मद सुने कान, 100 कलाम ए ताए के कहे वास्ते पहचान, ए दावत क़यामत की लियावे खलक ईमान। और ये शरीयत और हकीकत और मार्फत के आज सबको इनके भेद प्राणनाथ जी समझा रहे हैं। जिन वाणी गाय से होत दीदारा, अगर हम वाणी गायन प्योर करते हैं सिर्फ राज्य के मुखारबिंद से अवतरित वाणी, तो उससे क्या फायदा होगा? धाम धनी के साक्षात दर्शन होंगे। दोबारा सुनो, जिन वाणी गाय से होत है दीदार हक। वाणी लिखो, वाणी बोलो, वाणी सुनो, वाणी सुनाओ, बात भी करो तो वाणी से करो, कलोल भी करो तो वाणी सुना के करो। हर वक्त मुख में वाणी होनी चाहिए, धाम धनी के उतरे हुए मुखारबिंद के शब्द। कलोल का मतलब ये नहीं कि हम उसको गलत सेंस में लें, राज्य को रिझाने के लिए कलोल शब्द वाणी में बहुत जगह है, तभी मैंने ये कहा है। और अगर गलती से निकल गए तो क्षमा चाहते हैं। इस सिफत मोहम्मद की होते इनसे बुजरत, इस वाणी से मोहम्मद साहिब की हकी स्वरूप प्राणनाथ जी की सिफत का पता चलता है। मैया सिद्ध होती है। दावत समय 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 वाणी गायन की जाती है। प्रातः मध्याह्न को दावत है चित से। और देखो, प्रातः, दोपहर और शाम को पूरा दिल दे के वाणी गायन हो रही है। उस समय चितवनी के जब रहे दिन घड़ी 4। और जब घड़ी 4 घड़ी रह गई है तो युगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन चितवनी में समझाते हैं कि आंखें बंद करके चितवन करो। मूल मिलावे में धामधनी केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा,
सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछोरी, नीलोना पीले रंग को पटका। हमारी श्यामा महारानी सुबान ने सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचकी, नीली लाई को चरनिया कैसे धारण किया है, कैसे धाम दुल्हा के गले में 5 हार शोभित हैं, श्यामा महारानी के गले में 7 हैं, 12,000 रूहों के गले में 4-4 हार हैं, 5वां कंठ सरी का है। ये सारा वर्णन इस समय पर बताया जा रहा है। और संध्या समय मोमिन करे विचार, और ये सुबह और शाम दोनों समय इस युगल स्वरूप के श्रृंगार के ऊपर विचार होता है। उस समय पौड़न के जब रात जाए पैर धोए, और जब अब रात को भी वाणी गायन होता है तब गाँव ने बैठे थे, उसके सबके बारी बारियों के आप नाम सुनो। बारी बदले की तासम समूह गावन हार, कमो कथानु बैठत करे संत दास मनोहार, मिले गावही ये जो बख्तावर, अमृत कुंडली गावही बाणी सुंदर वर, और दूसरी बारी मिने मन्ना और रत्नी, पागो धनबाई सब बारी रिझावे अपनी, और तीसरी बारी मिने दिवाली गावे, और खिमोती दमोती दसिया भी आवे, चौथी में लच्छो आवत संग असाई मन्ना, और सब हाजिर रहे जान श्री राज अपना, गौरा गौरी बारी मिने गावत बाई प्रेम, खेमबाई शामिल रहे बुल्लो गावे लिए नेम, सबकी बारी मिने चंद्रावली देत मदत, श्री राज रिजत तिन पर गावने के बखत, दीदी की बारी मिने गावत है अगरी, बड़ी दीदी शामिल रहे और गावत है मथुरी, करमेती के शामिल गावे हरखो बाई गौर, लालो रत्तो लड़ेती ये गावत है चोर, और लच्छो ललिता और सुवासंता द्रौपदी, केसर लक्ष्मी आवत श्री राज बड़ी रिज करी, आठवीं बारी मिने हर कुंवर सिरदार, पाखड़ी सुजा काशी गावत खबरदार, नौवीं दशा की बारी मिने गावे भिगू चंगाई, वीरो किसनी शामिल ये गावने को आई, भागीरथी के भाग में गावत है मोहन दे, लड़े तिलच्छो सुआ रहे पटेलन के नाली के, और संता गावे सनेसो लाली लालो इनमें, अपनी बारी गावही रहे खुशहाली से, 11वीं बारी की बारी मिने गावे मोती गोमा, रामबाई सावत हकावत करे खरगोश कलाम, श्री राजरीज के कहते हैं इन देव बैठने का ठाम, खेमबाई की बारी मिने गावे साहो हंसो जाती, कर्माबाई आवत रिज श्री राजे वारी दी, गुल्लो की बारी मिने गावे जाने मानवंती, जयंती मनिया गौरबाई गावत सुख देती, दोपहर की बारी में गावत है शिवराम, संध्या समय भी शामिल ये पावत है विश्राम, सदानंद ने गावही भाई जो शिवराम, और अमृत कुंडली और बख्तावर को काम, बनवारी की बारी मिने गावे दोपहर संध्या समय, संग संता प्रेम दीदली रामबाई सूरत से, ये बारी वाले गावही 8 पहर रात दिन। सुंदर साथ जी बारी वाले अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां गा रहे हैं, और ये नित्य सुनते हैं खास गिरो मोमन, और इनको सुनने वाले मोमन है, और किसी की आंखों में नींद नहीं है, सारे दिन भर रात जाग रहे हैं, और कोई बीमार नहीं हुआ 11 साल में, किसी जगह नहीं आके किसी को छींक भी आई हो। 24 घंटे जब राजी में लग जाओगे तो फिर निर्विखी करेगा। हम तो राज्य को धोखा देते हैं, दिल भी निर्मल नहीं है, घंटा कभी कर ली चितवनी कभी ना करी,
अरे बाकी काम भी तो कर रहे हैं, वो भी तो चितवन ही तो है ना। सुंदर साथ ऐसे बोलते हैं। अरे रोजाना 1 घंटा आंसुओं से राज्य और श्यामा जी के चरण धोने हैं। चितवनी वो है जो पिया रीचे, और वो जब उनके चरणों में शीश रखो तो अपने हाथों से उठाएं, तब आपकी चितवन कबूल हुई। तब ये हो गया कि आपकी प्रणाम अभिधार ली दाम धनी ने, जब वो अपने हाथों से तुम्हें उठा रहे हैं चितवन में। और यहाँ कोई बीमार भी नहीं पड़ता है। और दिन रात क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके आंखों में नींद नहीं है। बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, जब नैनों में नींद आवत है तकिया और बिछोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, जिस नगरी में दया धर्म नहीं उस नगरी में रहना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, जिसके पिया परदेस बसत है उनको खुश पीर होना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, अपने धनी की साहिबी ना जानी अब माया में रोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, अंगना जान धनी आप जगाया कर्म कांड से लेना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, उठो जागो अब धाम चलो जी माया सागर में बहना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या, बंदे आशिक हुन पीर सोना क्या। अब यहाँ कोई सोता नहीं है, दिन भर रात अद्वैत की बारिश हो रही है और धाम धनी को रिझाया जा रहा है। उड़ावत है बहुत है बड़े फिरत तो काने, 5000 संख्या तो हर पल धाम धनी को बंगला दरबार में घेर के बैठी है। बाहर से जो आ रहे हैं और आवत हैं बहुत, और मड़े फिरते दो कान, उनके दोनों कान बंद है, ये नहीं कि बह रहे हैं। क्या मतलब? ये ब्रह्म ज्ञान उनके कानों में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनका क्या है, हर पल माया में गर्क, विकारों में गर्क। तो अगर वो ऐसे सुन भी लेते हैं, उनके कानों पर ठप्पा लगा जा जी लबलीस का। जान पूरे क्या करे पावे ना सुख सुभाने, जिनका अंकुर क्या, जिनका परम धाम में जिनके असली तो है ही नहीं, तो वो कैसे ये सुखों को ले सकते हैं? ना तो बुरा न चाहे कोई आपको पर ना सुनने ताकत, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कहता मेरा बेड़ा गर्क कर दो, या कोई बुरा चाहता है, हर कोई अच्छा चाहता है, लेकिन उनके कानों में सुनने की ताकत नहीं है, क्योंकि सपने की बुद्धि है। जागृत बुद्ध बैठे सुने जबरदस्ती, अपने आप को और पिन मारो ना जब नींद आए तो, वो तो हमने मारना नहीं। नींद आ रही है तो हम उठ के चले जाएंगे, या हमारा ध्यान भटक जाएगा। गंद तिनको ना आवही तो क्यों कर बैठे सीत, इसलिए उनको आनंद भी नहीं आता परम धाम की वाणी सुनने में, धाम वर्णन सुनने में। तो इसलिए वो या तो बैठ के उबासियां लेंगे, या फिर कमर का बैठ जाएंगे दीवार के सहारे, और मन को इधर उधर मोबाइल को धीरे धीरे चला के बातें करते रहेंगे। आते रहे शैतान के तो कैसे अपनी तरफ, अबलीस के अधीन जो संसारी विकारों का नाश करता है, खींचता है अपनी तरफ, उसके अधीन हो जाते हैं। कावे दुनी को तो पावे ना एक हरफ, और जो दजाल है वो लड़ाई झगड़े में फंसाता रहता है। जैसे पहाड़ी बैल के सींग कहे गए हैं ना, कि भी ऐसा जानवर होगा, तन तो हमारा है मानव का, और सिर पे पहाड़ी बैल के सींग है। अब घर में नहीं चलती ना, अगर पहाड़ी बैल क्या करते, खाली होता है ना, तो जाके झाड़ियों में अपना सिर मारता रहता है। वही हाल हमारा है। हमें चौधराहट चाहिए कि भी हम मोहल्ले के प्रधान बन जाएं,
अपना घर संभलता नहीं है 4 जनों का, बीवी संभलती नहीं, बीवी से अपना आदमी संभलता नहीं है, उससे लड़ाई करेगी 24 घंटे हैं, और बच्चों से लड़ाई करेगी, बेटी बेटी उससे लड़ाई करेगी हैं, और वाणी सुनेगी और फिर वैसे गुरुजी करते रहेंगे। ऐसे का क्या फायदा अगर रहनी हमने नहीं सुधारनी। वाणी क्या कह रही है, जब लग रही है साथ में रहिए रहनो समा। अरे पहले घर में क्या कहा है, पति लूला है, लंगड़ा है, यहाँ तक कि पति योग्य भी नहीं है तो भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वृक्ष रास पढ़ो, रास के अंदर किस तरह से उथले वचन राजी महाराज ने हमें समझाए। उन्होंने कभी किसी का घर आके नहीं उजाड़ा, कहा अपने फर्ज जल में रहिए कोरे रहिए, फर्ज निभाओ प्यार से, घर में प्रेम का माहौल बनाओ। उन्होंने भी तो तारतम्य लिया हुआ परिवार वालों ने, फिर झगड़े का क्या मतलब है। अपना प्यार सीखो, प्यार प्रेम ब्रह्म दो हुए, दावा लेंगे मोमन है, मोमनों के माल का दावा ले रहे हैं और रहनी हमारे में है नहीं मोमनों जैसी। अपनी रहनी को हमें सुधारना होगा। तो इसीलिए कह लज्जत तिनको ना आ भी, उनको लज्जत नहीं आ सकती, आनंद नहीं आ सकता। और जो जिनके अंदर कमियां हैं अगर वो अपनी गलती को महसूस करेंगे तो उनमें सुधार हो सकता है। आपको रत्नाकर डाकू का भी उदाहरण दे के समझाया था। और यही महर्षि बन गए वाल्मीकि, और उनकी रहनी कितनी सुधार होगी। जीव अपनी रहनी सुधार सकते हैं और हम मोमन होके अपनी रहनी अपने विकारों को छोड़ने में संकोच करते हैं। जिनके ताले लिखे तो गावे सुने सुकन, और जिनके ताले में लिखा है वो गावेंगे सुनेंगे बोलेंगे। दोस्त फिरे जब रूत लो नजर लाउत में मोमिन, और फिर यहाँ से सीधे परम धाम जो है नजर पहुंचती है। जिनके ताले जिनके वास्ते खेल को बनाया खालक, और ये हुक्म दे के अक्षर ब्रह्म को स्पेशल ये ब्रह्मांड मोमनों के लिए बनाया गया। जो 3 ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिज रास और जागनी के स्पेशल ये खेल मोमनों के लिए बनाया गया है। उनको उन्हीं पर भेज दिया है हक, मोमनों के लिए स्पेशल रसूल आए, स्पेशल श्यामा मरानी आए और धामधनी को खुद मोमनों के लिए आए हैं। सुने ना कुरान को इनके कहना कान, जो दुनिया वाले लोग हैं ना वो कहेंगे वाणी में से कुरान को निकाल दो, क्योंकि कुरान वो सुन ही नहीं सकते, ना उनको पसंद आता है। सुने ना कुरान को, इनके कहे ना कहे, इनके कान नहीं है। और वाणी कह रही है जो लो ना चीनो मोहम्मद को, तो लो सुध ना जमाने, ना सुध बक्का फना की, ना सुध नफा नुकसान है। जो मोहम्मद का नहीं सुनते तो वो मोमन नहीं है। सलाम रब्बानी उतरे वास्ते मोमिनो पहचाने, कलाम वाणी किसके लिए उतरी, कुरान किसके लिए आया, हदीसें किसके लिए आई, ये सब मोमनों की गवाहियों के लिए, या कुरान या पुराण एक कागज 2 गवाहियों के लिए है। इनकी हमने आरती नहीं उतारनी है। तुम्हारी आयत की किन वास्ते उतरी, और ये इस वाणी के अंदर क्या है, कुरान में मोमनों की सिफत गाई गई है। हक मेहर करत है तो मोमिनो दिल धरी, और मोमनों के लिए इस मेहर को पहचानेंगे और इस मेहर को पहचान के और सारे ग्रंथों की गवाहियां लेके धामधनी पर फिदा होंगे। और तो चीज बक्का से उतरी वास्ते मोमिन, 5 शक्तियां उतरी धनी जी का जोश आत्म दुल्हन नूर हुकम बुद्ध मूल वतन पांचों मिल गए मामद वेद कते पहुंची शरत। 5 शक्तियां रूहों के लिए अर्श अजीम से उतरी हैं। असराफिल आया नूर मकान से, और असराफिल अक्षरधाम से आया है और मोमनों के बीच में बैठकर अखंड धाम की वाणी को गा रहा है। फूकन को देखत है रहा हुक्म, 2 सूर फूके, एक 1735 में विजय बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवजार रहे हुए, दूसरा असराफिल जो है करनाई पीठ कुबड़ी करके राजी इस समय खड़ा हुआ है कि राजी महाराज हुक्म करें और हम जो है उसी समय वो कहे महाप्रलय कर तो उसी समय महाप्रलय हो जाएगी। तो इसलिए लिखा हुआ पीठ कुबड़ी करके सांस भी नहीं ले रहा, इस तरह से इंतजार खड़ा है।
देर मोमनों की, रात राखी कछु खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर खेती बेरहम। इसलिए जो है इंतजार कर रहा है वो पीठ कुबड़ी करके, और हुक्म आया हक का ऊपर करने काम है। और राज्य ने हुक्म को भेज रखा है कि मोमनों को खेल दिखा के वापस ले आओ। हुक्म शरत इताए मिली, जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले कर लीला निदान। महामती जी ही इंतजार कर रहे हैं भाई, राज्य के हुक्म से महामती जी रूहों को खेल दिखा रही हैं। श्यामा महारानी 12,000 रूहों को लेके आई, और उन्हीं के हुक्म से, राज्य के हुक्म से ही हम सब इकट्ठे परम धाम में इकट्ठे उठेंगे। पौड़े बेले जागसी बेले, खेल देखिए सब एक बात करसी जुदी जुदी, विध विध की विखेत। श्री रूहें अर्श अजीम से ये शामिल हैं पांचे। परम धाम से अरश अजीम रूहें उतरी, उनके लिए ये सारी शक्तियां इकट्ठी हुई हैं। मोमिन के करत हैं सुभान। और ये सब मोमनों, सब ग्रंथों में मोमनों की सिफत क्यों राज्य ने लिखी, ताकि मोमनों को पता लग जाए हम लाडलियां लाहूत की हैं। वेद पुराने कह वही तो कहा वास्ते मोमिन। और ये सब मोमनों के लिए सुभान कर आ रहे हैं, ताकि मोमनों का ईमान पक्का हो जाए। हकीकत मार्फत के द्वार खोल दिए सब इन। और मोमनों के लिए हकीकत और मार्फत के सारे दरवाजे सुंदर साज जी खोल दिए। मोमनों की सिफत इसमें अद्वैत से परे अद्वैत का ज्ञान देते हैं। उपनिषदों में लिखा हुआ है, बोलत है अद्वैत, सुनत चर्चा इनकी उड़जा सद्वैत। और जब हम वाणी अद्वैत की परम धाम की सुनते हैं तो कर्म कांड को हम बिल्कुल खत्म देते हैं, किसी बात का हमारे दिल में वहम नहीं रहता है। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। अगर फिर भी हम कर्म कांडों में हैं तो फिर हम काहे के मोमन हैं। पैगाम जो उतरे तो वास्ते मोमिनों के। अरश अजीम से जिन जिन ग्रंथों में पैगाम जहां जहां लिखे हैं, चाहे गुरु नानक जी की वाणी है, नाक नाक एक को सुमरिए जन्म मरण दुख जाए, दूजा काहे को सुमरिए जन्मे ते मर जाए, सुहागन होके करे पखंड, ना हो सुहागन ना हो रंड। हम अगर सुहागन है तो हमें उन नियमों का भी पालन करना चाहिए। पतिव्रता पणे सेविये, ना था ये वैश्या जेमा। सब गवाही देवे इनकी और सिफत कहे ए। देखो सब गवाही देवे, जितने चाहे रामायण है, भागवत है, गीता है, सब गवाहियां दे रहे हैं। क्यामत का तो इनो वास्ते होए। क्यामत की सारी बातों को कुरान में मोमनों के लिए ही कही गई हैं। ये जीव से इनो वास्ते किया सोए। मोमन यहाँ जीवों के साथ रह के मुर्दे हो गए हैं, इसलिए ये वाणी जो है आपको मुर्दे से, कब्र से मुर्दा जिंदा करेगी। अगर हम रोज वाणी सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे, चितवन करते रहेंगे, तो ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा। दो इस्लाम की पावे सब खलक। हकीकत मार्फत की वाणी मोमनों के लिए आई है, और मोमन जब सुनाएंगे तो यहाँ के जीव का भी ध्यान परम धाम में लग जाएगा। तारतम ज्योत ज्योते तारतम से क्या हो, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दो। जब जीव भी इसको सुनेगा वाणी को मोमनों से, तो उसका भी ध्यान परम धाम जाएगा। क्योंकि वाणी में भी आया ना, हम बोलते हैं संबंध मूल को, उसमें क्या कहते हैं, बिरहा न छोड़े जीव को जीव, आस भी पीयू मिलन, पीयू संग इन अंगे करूं, तो मैं भई स्वागिन। तो हमारे जीव भी बिरहा जाता है। भूंडे जीव से सुहागी बनने का एक ही तरीका है सुंदर सा, हमारे से मोह निकल जाएगा। मोह अहंकार भरमना कर्म काल और सुन, ए नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। ये तभी होगा अगर हम बूंदे जीव को सुहागी बनाएंगे, बिरहा लेंगे। हर पल उठते बैठते बिरहा लेना। आंधी आई बिरहा की, जिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरन गिरी सो उठ न सकी, मूल अंकुर रही भराए। बिरहा सागर हो रहा बीच मीन बिरहा नार, दौड़ा थून इस वासर, कहूं वेट ना पाई पर, जैसे मछली इधर से उधर फुदकती है। और उसी तरह से
हम हौज कौसर की मछली हैं और यहाँ पर इतना बिरा लेना है कि बिरा से ही हमने अपना घर यहाँ बना लें। इंद्रावती जी की तरह बिरा लेने की हम आदत डालें। मोह माया से तभी छुटकारा हो सकता है। जितना हम बिरा लेंगे उतना धनी से हमारा जल्दी मिलन होगा। वाणी समझा रही हर तरह से, दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक, इशक प्रेम जब आया तब नहचे मिली हक। इसलिए जो जीव भी हैं अगर वो इस वाणी को सुन रहे हैं तो सबसे पहले वो विराट को समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि वाणी तारतम लेने के बाद, वाणी घर में होने के बाद फिर भी हम हवन करते हैं। इसलिए इसका मतलब हमने विराट को समझा ही नहीं अच्छी तरह से। अगर विराट को समझा लेंगे तो ये 9 तरह की भक्तियों से तभी छुटकारा मिलेगा जब हम पहले विराट को समझें कि ये देवी देवता तो हमारी रक्षा के लिए, पंच वासना सब देव खड़े ता मंत्र चले क्यों। अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं और देवी देवता हमारी रक्षा के लिए खड़े हैं। एक जगह नहीं 10 जगह पर लिखा हुआ है, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रिगुण। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी चरण धूलि के लिए तरसते हैं। हम उनके नाम की आहुतियां डालते हैं, उनके जयकारे लगाते हैं। विचार करिए, अगर हम ब्रह्ममुनि हैं तो हमें सबसे पहले विराट को नहीं समझा तो जिन जिन के पास है विराट उनसे लीजिए और समझिए कि विराट कहाँ तक ले जाता है। उसके बाद तभी हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। तब हमारी आत्मा को बल मिलेगा, बूढ़े से सुहागी बनेंगे। देहर बड़ी जो उतरी सो भेजी इन वास्ते हक। और जो मेहर किसके लिए उतरी है, मेहरोत अवल से, मूल मिलावे से राज्य मेहर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। मेर होत अवल से इत ही होत हुक्म, जुलूस साथ सब तिनके, कछु कमी न करत कसम। अगर बातूनी मेर है तो पूरी फौज सारी शक्तियों की उसके अंदर है, मेर के अंदर। इसलिए जाहरी मेर और बातूनी मेर, जाहरी मेर के पीछे मत भागो। एक बातूनी मेर अगर राज्य की कर दी सुंदर साजी तो जाहरी मेर अपने आप पीछे पीछे आती चली जाएगी। और बातें कैसी कहो सब हुआ इन वास्ते। और ये और कितनी बातें कहूं, श्री जी साहेब कह रहे हैं, इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भामे हार, महामती हेत कर कहे साथ को, विद विद की करत पुकार। अभी हम श्याम धामी से ये वाणी कीर्तन सुन रहे थे, इत खिनका है जो लटका। हमें जो सांस मिले हैं कोई भरोसा नहीं है अगली सांस आनी है कि नहीं आनी, नहीं भरोसा किनका बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधा तो भी भूल जात बजाना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नजर से, जहरी नजरों से भी तुम्हारे को मेरी मेर नजर आएगी जो परम धाम के मोमन है। इसलिए राजी जहरी मेर भी दिखाते हैं मोमनों पर, उनके ऊपर कोई मुसीबत पहाड़ जितनी आती है, कोई बीमारी आती है, फिर राजी बचा लेते हैं। तो ये क्या है, ये जहरी मेरा, तभी लिखे है सो तुम जाहिर देखोगे दिल अपनी नजर से। राजी जहरी मेर भी मोमनों पे करके उनको एहसास कराएंगे, देखो तुम्हें मैंने किस तरह से इस मोहजाल से निकाला है। तो इस तरह से ये तीसरा पैर बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे देखो धामधनी 12 से 3 पढ़ रहे हैं, सारा धाम वर्णन परम धाम की हर एक तरह से, कैसे बन जो है बट के बन के अंदर फूलों की सेजाएं लगी हुई हैं, कैसे हम जाते हैं और कैसे हम पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, और कैसे जो है उसके अंदर 16 नीचे नीलवी के खंभों का वर्णन है पाट घाट के अंदर, और नीचे पारदर्शी है सुंदर सा जी। और वाणी में इसी में धाम वर्णन में आप पढ़ेंगे, नीचे पारदर्शी और यहाँ से रोशनी पूरी आकाश तक जाती है। नीचे जो पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं पारदर्शी में, तो वही जो है ना आपको आकाश में नजर आएंगे, और आकाश से जो रोशनी आएगी वो सारी नीचे नजर आएगी। इस तरह से पूरा वर्णन इस समय धामधनी कर रहे हैं। महामती के साथ जी सुनो जिक्र सुभान। अरे दिन रात जिक्र करो, सुनो अच्छी तरह से, अंदर के कानों से सुनो। पहली चौपाई में कहा गया है
ये सिफत ईमान की, लाल जिनको भई पहचाने। ईमान की बात है, जिसका ईमान पक्का है वही धाम धनी के स्वरूप की पहचान करेगा। और राज्य सबका ईमान मोमलों का पक्का करने के लिए हर तरह से संभाल रहे हैं। समय पूरा होता है, 3 पैर आज पूरे हुए, अब सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। लाल जिनको भई पहचाने, लाल जिनको भाई पहचान, महामती कहे साथ जी, श्री महामती गए साथ जी। सुनो जिक्र सुभाने। सुनो जिक्र सुभान।